अच्छा, जो इसमें ये मतलब भी नहीं कि POHR बेकार है। POHR जिसे कहते हैं ना, ये क्या करता है कि कॉस्ट एलोकेशन करता है, लेकिन बड़े सिंपल तरीके से कर लेता है। लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, स्पेशली उन प्रोडक्शंस के अंदर, उन प्रोडक्ट्स के अंदर जहाँ पे सिमिलर रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं हो रही थी। अगर एक ज़्यादा कम कर रहा है तो दोनों को चार्ज हो रहा होगा इररिस्पेक्टिवली क्या हो रहा होगा, और कई केसेस में ये भी हो सकता है सेम ही चार्ज हो रहा हो। ABC क्या यूज़ करती है, ABC कहती है कि ओवरहेड्स को ना आप डिवाइड करें किस चीज़ की वजह से हो रहे हैं, फिर उन बेसिस को आइडेंटिफाई करें जो उनकी रीज़न बन रहे हैं, फिर आप रेट्स निकाल लें, और अगर वो प्रोडक्शन में उस यूनिट में वो रिसोर्स यूटिलाइज हो रही है तो कॉस्ट ऐड कर दें, अगर यूटिलाइज नहीं हो रही तो कॉस्ट को ऐड नहीं करें। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, POHR तो एक रेट लेता है, मशीन आर या लेबर आर, उसकी बेसिस पे क्या निकाल लेता है, ओवरहेड कॉस्ट ले लेता है, और वो ओवरहेड कॉस्ट क्या बन जाती है, प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। ये कह रहा है जी मल्टीपल रेट्स लें, जो भी आप प्रोडक्ट कॉस्ट कर रहे हैं, अगर वो मल्टीपल में से जौन सी वो ओवरहेड की बेस इस्तेमाल हो रही है सिर्फ वो इसमें ऐड करें, और उसकी बेस पे प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करें। तो वो डिफरेंट रेट्स यूज़ करता है। कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली बेसिस ज़्यादा हो रही है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बट इसकी वजह से एक चीज़ आ रही है, प्रिसीजन आ रही है, कॉस्टिंग बेहतर होती जा रही है। अच्छा, अब इसको एक करने का एक तरीका है, हम इस क्वेश्चन को यूटिलाइज़ करते हैं, इस क्वेश्चन की बेसिस पर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने ओवरहेड्स की एग्जांपल भी की थी इतनी सारी। उन्होंने कहा जी हमारी कंपनी के ना ये 3 ओवरहेड्स हैं। एक तो हमारी कंपनी में ओवरहेड्स जो हो रहे होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि हम सेटअप लगाते हैं। सेटअप का क्या मतलब है, कंपनी 2 तरह की प्रोडक्शन, 2 तरह की चीज़ें बना रही है, एक हब बना रही है, एक स्प्रॉकेट बना रही है। जब हमने हब बनाना होता है तो हमें डिफरेंट सेटअप लगाना पड़ता है, हमें स्प्रॉकेट लगाने होते हैं तो डिफरेंट सेटअप लगाना होता है। तो उन्होंने बोला एक रीज़न तो हमारे ओवरहेड की है कि हमें सेटअप बनाने पड़ते हैं। दूसरा स्पेशल प्रोसेसिंग, कि भाई स्प्रॉकेट को बनाने के लिए शायद हमें और प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, या कोई स्पेशल टाइप का उसमें लेबर ऐड करने पड़ जाती है, प्रोसेस ऐड करना पड़ जाता है, मटेरियल ऐड करना पड़ सकता है, टेक्निक ऐड कर सकते हैं। तो एक ये रीज़न है हमारे ओवरहेड्स की। और तीसरा जनरल, जनरल वो है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, अलग अलग नहीं कर रहे, उसमें वो सारी एग्जांपल्स जो हम लोग पिछली वीडियो में देख के आए हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, ये तो होगी एक्टिविटीज़, और उनसे रिलेटेड जितना भी खर्चा हमें लग रहा है ना उसको कहते हैं कॉस्ट पूल। और कॉस्ट पूल में हम कहते हैं खर्चा आ रहा है। खर्चा कब होता है, जब भी ये काम होता है तो खर्चा हो जाता है, उसको हम कह देते हैं एक्टिविटी, कॉस्ट एक्टिविटी। जैसे कि सेटअप होगा तो मशीन सेटअप की कॉस्ट बढ़ेगी, तो एक्टिविटी क्या है, नंबर ऑफ सेटअप। कॉस्ट पूल में क्या आ जाएगा, मशीन सेटअप के कॉस्ट पूल में आ जाएगा। उन्होंने कहा जी ये हमारे टोटल ये ओवरहेड्स हैं, उन्होंने इन सब का टोटल बना लिया। लेट मी कैलकुलेट दिस। तो 816,000 प्लस 200,000 प्लस 72,000, उन्होंने बोला जी ये हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं जो हमें लग रहा है पूरे साल में आएंगे। देखो ये वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, एस्टिमेटेड है। अच्छा जी, उन्होंने बोला जी आपको 72,000 सेटअप लगेंगे, तो एस्टिमेट किया होगा किस में कितने लगेंगे। उन्होंने बोला जी टोटल हमें पूरे साल के अंदर 400 सेटअप लगाने पड़ेंगे, जिसमें से 100 हब के होंगे, 300 स्प्रॉकेट के होंगे। ओके, स्पेशल प्रोसेसिंग जो आप करेंगे वो, उन्होंने कहा जी हमें स्पेशल प्रोसेसिंग में 5,000 मशीन आवर्स लगते हैं, जिसमें से वो सारी की सारी स्पेशल प्रोसेसिंग सिर्फ हब की है, स्प्रॉकेट को कोई स्पेशल प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती। और जनरल फैक्ट्री में क्या है कि टोटल 24,000 आवर्स हैं, 8,000 हब के हैं और 16,000 हैं स्प्रॉकेट्स के हैं। तो हम दोनों मेथड से करके देख लेते हैं, हम साथ साथ रखते हैं दोनों मेथड्स को, ट्रेडिशनल मेथड को भी साथ रख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर ले, पहले बता देते हैं ट्रेडिशनल में क्या हो रहा था। ट्रेडिशनल में हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप एस्टिमेट कर लें अपने ओवरहेड्स। पार्ट ए हमने फाइंड आउट कर लिए, वो आ रहे हैं 10,88,000। पार्ट बी में क्या था, आप एस्टिमेटेड एक्टिविटी इस्टेब्लिश कर लें। एक्टिविटी क्या हो सकती है, या तो मशीन आर होंगे या लेबर आर्स होंगे। हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास डाटा में सब कुछ अवेलेबल है, ये देखें हमारे पास डाटा में उसने बताया कि जी कंपनी जो है ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है क्या है, लेबर आर्स की गिवन है, मशीन की भी गिवन है, लेकिन देख लेते हैं। हब को बनाने के लिए 0.8 आवर्स पर यूनिट चाहिए होते हैं, और टोटल हमने 10,000 यूनिट लगाने हैं। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ़र्ज़ कर लो एक यूनिट 1 घंटे में बन रहा है, तो 10,000 कितने बनेंगे, 10,000 घंटों में बनेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं 0.8 आवर्स में एक यूनिट बन रहा है, और अगर 10,000 यूनिट बनाने तो कितने आवर्स लगेंगे, 8,000 आवर्स लगेंगे। 0.4 आवर्स में एक यूनिट बन रहा है और हमने 40,000 बनाने, तो इसके लिए कितने आवर्स लगेंगे, 16,000 आवर्स लगेंगे।
तो टोटल हमारे लेबर आवर्स कितने चाहिए होंगे हमें? 24,000 लेबर आवर्स। मशीन को देख लेते हैं। मशीन में देखो हमारे पास डाटा सिर्फ यहीं पे गिवन है, और वो डाटा में हमें बता रहा है कि जी मशीन आवर्स जो है ना 5,000 हब को चाहिए, स्प्रॉकेट में कोई है ही नहीं, तो सिर्फ किस पे लग जाएगा? मशीन आवर्स जो नंबर ऑफ आ रहे हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं? 5,000 आ रहे हैं। तो ज़्यादा जो इंटेंसिव एक्टिविटी हमारे बिजनेस में हो रही है ना वो है लेबर, और हम लेबर आर की बेसिस पे ही अपोर्शन कर लेते हैं। वो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 24,000 लेबर आवर्स आ रहे हैं। थर्ड स्टेज में क्या था, हमें क्या फाइंड आउट करना था? POHR। तो POHR में क्या करेंगे? 1088 डिवाइडेड बाय 24,000, तो हमारे पास रेट आ जाएगा, ये आ जाएगा 45.33 पर लेबर आर। प्रॉब्लम आपको याद है, हमें लेबर आर, हमें तो चाहिए कॉस्ट पर यूनिट। अब क्या करें? अब मल्टीप्लाई कर दें, जितने आर्स पर यूनिट चाहिए, स्प्रॉकेट का अलग हो जाएगा, हब्स का अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हब के लिए कैलकुलेशन करनी है तो हब के लिए क्या करना पड़ेगा? 45.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.80, और स्प्रॉकेट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? 45.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.40, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.80 से, ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 36 पर यूनिट। और अगर इसको डिवाइड वापस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.40 को, या इसकी बन जाएगी 18.13 पर यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गई? ओवरहेड कॉस्ट। अगर आपको पिछली वीडियो से याद है तो हमें कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए और क्या क्या चाहिए होता है? ओवरहेड कॉस्ट के साथ हमें चाहिए होती है मटेरियल कॉस्ट, और हमें चाहिए होती है लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन में गिवन है, उसने बोला जी हब जो है उसको 32 डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आ रहा है, और वेज रेट है, देखो ये गिवन है पर आर में। तो अगर हम हब की कैलकुलेशन करें तो मटेरियल उसमें कितने का लगेगा? पर यूनिट है वो, ये भी सब पर यूनिट में आएंगे। ये आ रहा है 32 पर यूनिट, तो बेस सेम होगी तभी कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। लेबर का जो है ना उन्होंने कहा जी 15 पर आर है, एक घंटे का रेट जो है 15 है, एक घंटे में बन कितने रहे हैं? 0.8। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई एक यूनिट के लिए कितना चाहिए हमें? $12 की लेबर लगती है। तो ये भी अब किस में आ गया? 12 पर यूनिट के अंदर। अब सारी बेसिस सेम हो गई, अब हम ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए। तो अगर हम इसको ऐड करें +32 + 36, ये आ गई हमारे पास 80 पर यूनिट। इसी तरह अगर आप मुझे मटेरियल की कैलकुलेट करके दें और यहाँ पे लेबर कैलकुलेट करके दें तो ये आपका आ जाएगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड आ जाएगा, ट्रेडिशनल ये वाला। अब मैं इसी का एक्टिविटी बेस आपको अगले इसमें सेंड करता हूँ।